शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/12/95 मधुबन। मुरली का शीर्षक है फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। कौन बैठे हो? सब डायमंड बनने वाले। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड, बाबा कहते कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। चारों तरफ झिलमिल हो रही है डायमंड्स की। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबरवार है फिर भी बाबा कहते चमक रहे हैं। डायमंड तो डायमंड है, वो तो चमकेगा ही। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर को देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है। यह छिपा हुआ है, इसलिए कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। बाबा कहते डायमंड जुबली है, तो जुबली में क्या होता है? जुबली में क्या होता है? क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज़्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना, जैसे क्रिश्चियन लोग लगाते हैं ना। वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? वर्ष, डायमंड वर्ष, डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का? पूछ रहे हैं बाबा। अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो तो मनाना अर्थात बनना। अगर सभी यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो तो मनाना अर्थात बनना। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? पूछ रहे हैं बाबा। सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुना डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। क्या कहा बाबा ने? कि दोनों का संगठन है, नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड? पक्का डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। डायमंड जुबली में बाबा कहते यही सेवा करनी है ना। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड देखना है, ये पक्का किया है, या डायमंड जुबली मनाना है,
तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 दिन का फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई क्या? पूछ रहे हैं बाबा, हो जाएगी डायमंड जुबली? तो बाबा कहते फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड डायमंड देखना, डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है। माने हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन, 2-4 सप्ताह करेंगे? इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है। टाइटल क्या है? हाँ, नोट कर लीजिए, विघ्न विनाशक टाइटल है। तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूँ, तो कोई मानेगा? मानेगा नहीं। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे। लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है क्या? पूछ रहे हैं कि इतने पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। तो बाबा कहते हैं ये हो सकता है क्या? यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। कैसा वर्ष है? महान वर्ष। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? तो सभी को क्या बनना है? फरिश्ता बनना है। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं कर सकते हो कि साकार चाहिए? क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। माने इस शरीर से बहुत जन्मों का संबंध है, तो कहते हैं भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई तो कोई हर्जा नहीं। अभी लाइट का शरीर देखो। अब कौन सा शरीर देखो? लाइट के शरीर को देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है, लेकिन उसका शरीर कैसा है? लाइट का है ना। और आप सभी कहते हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार का अर्थ है राजबाला बहन बोलो, क्या अर्थ है प्यार का? समान बनना। जिससे प्यार होता है क्या कहते हैं? उसी के समान बनना है। तो बाप से किस किस का प्यार है? हाथ खड़ा करो। सबका प्यार है। तो सब क्या बनना है? बाप समान बनना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो। क्या कहते हो? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो। तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? गिफ्ट।
तो आप सभी गिफ्ट देंगे? पूछ रहे हैं बाबा, देंगे? ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई। कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देखकर बाबा कहते खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? बोलो लोकेश बहन, कौन सी गिफ्ट देंगे? फरिश्ता बनकर दिखाएंगे ना, डायमंड बनना है। तो बाबा कहते कि देखो, किसी को भी कोई भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है कि क्या इसको पसंद है। देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। ठीक बोल रही हैं, जोर से बोला करो। चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ। पॉइंट नोट कर लो, फरिश्ता समान। और बाप की दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ते रूप में भी कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? तैयार हैं। देखो मुनेश वेंटू भी आ गई ना गिफ्ट देने के लिए। हाँ जी, देखना आपका टेप भी हो रहा है। देखा, अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ मैं कौन हूँ, फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? पूछ रहे हैं बाबा, क्या होंगे? डबल फॉरनर्स वालों बोलो, परसेंटेज होगी हाँ या ना? बाबा कहते हैं हाँ या ना में जवाब दो। थोड़ा थोड़ा छुट्टी दें, शक्तियों में परसेंटेज होगी। हाँ, उमंग से नहीं करते हैं, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? शाबाश देंगे। बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले, देखो बाबा क्या कहते, अपनी बाहों में समा लेगा। ठीक है, नोट कर लो पॉइंट। रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। फील करो इस चीज़ को अमृत वेले 1 मिनट के लिए कि कैसे बाबा हमें अपने अमृत वेले अपनी गोदी में समा लेगा। भाकी पहनते हैं ना, तो ऐसे समा लेगा। बहुत ही प्यार। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख के झूलने में झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। तो बाबा क्या बन जाएंगे? उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। तो ताली तो बजा लो इस बात पे। तो देखो बाबा कैसे, जैसे माता पिता लौकिक में बच्चों के हर समय क्या होते हैं?
सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही बाबा भी हर समय अपने बच्चों की छत्र छाया बन करके साथ रहते हैं। तो कहते हैं स्वयं आपकी छत्र छाया बाप बन जाएंगे। करके देखो, बाबा कहते हैं अनुभव करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं कि सिर्फ कहा। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की, जो बड़ी बड़ी दीदी दादियाँ थी सभी की डायमंड जुबली थी ना, तो विघ्न कितने आए लेकिन आपको कुछ हुआ? बाबा कहते हैं इन सब आत्माओं के सामने विघ्न कितने आए लेकिन बाबा के बच्चे सदैव सुरक्षित रहे। तो बाप दादा छत्र छाया बनाना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए, एक ब्रह्मा कुमारियाँ अटल रहीं। प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया लेकिन छत्र छाया रही ना। सदैव बाप दादा की छत्र छाया रही ना। कोई नुकसान हुआ क्या, पूछ रहे हैं बाबा। जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज़ लगती थी वो छोड़ें कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे, बाबा बता रहे हैं जो उस समय सिंधी लोग एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया, तो पूरा जो है टेनिस कोर्ट जो है सामान से भर गया। जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज़ करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी पूरा भर करके सब्जियों की देते थे। 5 रुपए में सब्जियां, आप कितने मज़े से सब्जियां खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले आप जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान है, अर्थात बाबा कहते सहज प्राप्ति है। तो निश्चय कर रहे हैं सब, ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना। जब कोई पुरुषार्थ करके बाबा कहते थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे? फरिश्ता। क्या बनेंगे? फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही बाबा कहते डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत चमकती, बहुत कीमती, मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? आप लिख नहीं रहे पॉइंट्स में? नोटबुक तो हाथ में हो, कौन हो गॉडली स्टूडेंट? तो निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियाँ दिखाई देंगी। माने डायमंड से जैसे किरणें निकलती हैं ऐसे आप से ये शक्तियों की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी,
कोई से क्या और कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा। ये 31/12/95 की है ना, और डायमंड जुबली भी शुरू होगी। तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे, और दूसरा मास आएगा उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरा मास में और बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। और जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी, समझा। तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। सभी देंगे, सभी देंगे या कोई कोई देगा? हाथ हिलाकर बताओ, सभी देंगे या कोई कोई देगा? अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना? मधुबन वाले तो हाजी में होशियार हैं। ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे। और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है? 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा क्या? पूछ रहे हैं बाबा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे पांच ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे। क्या कहा बाबा ने? कि वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, उसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है। यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। क्या रहे? विजय हुई पड़ी है, यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परम आत्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सब समाये हुए हैं। बाबा का भी देखते हो ना, माउंट आबू में हाथ फैलाए, ब्रह्मा बाबा का चित्र है ना, मेन बाबा खड़े हैं बाहें फैलाए। तो बाबा कहते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं, तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या कहता है, अगर कोई उसको कुछ भी देता है या कुछ भी होता है तो वह माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। तो ऐसे होता है ना, तो आप भी ऐसे करो। बच्चे हो ना कि बड़े, अभी बड़े हो गए हो, 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ भी होना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ, बस। ये तो सहज है ना। अच्छा, अब पूरी मुरली का सार है। चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। वरदान सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। फिर से सुनेंगे वरदान सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो ही सेफ रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, यह निश्चित है, अटल है। जो दिल तख्त पर बैठ जाओ इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। माने जो दिल तख्त नशीन है वही राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। स्लोगन किसी पर बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। स्लोगन है बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। ठीक है ना। फरिश्ता कैसा होता है? हल्का। ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा, क्या बनना है? डायमंड बनना है। मनाना भी है और बनना भी है। डायमंड वर्ष मनाना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।